ये शिवम है। इनके हाथों में ऑफर लेटर है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इनको जॉब मिल गया है। कुछ इंटरव्यूज हुए हैं। एचआर यहाँ बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्किल एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं। क्या बताना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम शिवम कुमार, मैं बेतिया से हूँ। कितने सालों से कोशिश कर रहे थे जॉब लेने की? मैं फर्स्ट ईयर से है ये। मैं फर्स्ट साल है ये, पहली पहला साल है। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? ये पार्ट टू में है। सैलरी कितनी मिलनी है? ऑलमोस्ट 15 है बाप। 15 वो। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। बेतिया आईटीआई रोड स्थित डीआरसीसी भवन में आज जॉब कैंप का आयोजन हुआ है। बता दें कि इस जॉब कैंप में रोजगार लेने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने 150 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आज हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई सालों से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश जॉब लेने में वो असमर्थ हो चुके हैं। उनकी इस इच्छा को जॉब कैंप ने पूरा किया है। पूरे चंपारण के अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं, चंपारण के कोने-कोने से। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 150 से 200 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से उनको खुशी मिल रही है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। विशेष जानकारी हम लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कंपनी है, एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, और ये मनमाशा फाउंडेशन रोज़गार पे वर्क करती है, एम्प्लॉयमेंट पे वर्क करती है, समाज सेवा पे काम करती है। जैसे जीविका दीदी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से, जो श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बिहार गवर्नमेंट के साथ मिल कर के काम करती है। मैं बिहार के हर कोने-कोने डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, रोज़गार मतलब देने के लिए, हायरिंग के लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए। तो वैसे ही मैं लास्ट टाइम मैं बेतिया में आया था, जो मधुबनी ब्लॉक के बासी में कैंप लगा था जीविका दीदी की तरफ से। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही बहुत ही रूरल क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, जो जिनको पता भी नहीं है कि इस सेक्टर में वैकेंसी भी आती भी है, माइक्रो फाइनेंस की वो चीज़ भी होती भी है। मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हैं? तो उन्होंने बताया ग्रेजुएशन, इंटर। तो उनका मैंने देखा कि गैपिंग बहुत सालों तक था, 4 साल 5 साल गैपिंग है, बैठे हैं, तो पढ़ के बैठे हैं। 5 सालों तक कोई जॉब नहीं मिला, तैयारी के बावजूद भी। मैंने उनसे पूछा कि गैपिंग क्यों है? तो बोले कि सर अभी हमारे पास इधर कोई ऐसा कोई क्षेत्र में काम नहीं है, ना रोज़गार है, तो आपके माध्यम से ये कैंप लगा है तो मुझे पता चला है कि बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में भी जॉब है। तो मैंने उनका रिज़्यूम देखा और मैंने उनको ऑफ़र लेटर दिया कि आप आएँ, हमारे पटना में आएँ, एक्सिस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग के बाद आपको प्लेसमेंट है। तो 23 लोगों का मैंने सिलेक्शन किया था, लोग आए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है और कुछ लोग अभी अंडर ट्रेनिंग में हैं। और वैसे ही हर जगह-जगह में वैसे ऐसे नज़र आते रहते हैं कि भाई पढ़ाई करके बैठे हैं, लोग वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी निकलेगी तो तो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है कि सर हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए ही वर्क करते हैं। हमारा ज़ाहिर-सी बात है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट है और आपके माध्यम से ऐसे युवाओं ने जॉब पाया है जो पिछले 5 साल, 6 साल से बेरोज़गार हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ख़ैर, बहुत लोगों के ये मन में रहता है, बहुत ख़ास करके युवाओं के और उनके घरवालों की कि जॉब कैंप के द्वारा जो जॉब प्रदान कराया जाता है, उनके क्वालिफ़िकेशन के आधार पे, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे, ये स्थायी नहीं होता है। चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट स्किल एक्सपर्ट हैं, तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं बस इतना ही जानता हूँ कि अगर आप स्किल्ड हैं और आप अपने बिहेवियर को, यानी आप में सॉफ्ट स्किल भी है, कंप्यूटर की भी स्किल है और लैंग्वेज स्किल है, अगर तीनों स्किल में अगर आप डेवलप्ड हैं और आपको कहीं कोई जॉब दे दिया तो वो जॉब आपका नहीं कभी खत्म होने वाला है, वो जॉब आपका हमेशा कंटिन्यू रहे। स्थायी हो सकता है ये, इसकी पूरी श्योरिटी होती है। बिल्कुल ये अस्थाई है, एक तरह से इसको अस्थाई, जब तक आप काम करना चाहें आपको वहां से कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन आपके बिहेवियर, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी रेगुलराइजेशन, आपका वर्क प्रोफाइल, ये सब चीज मैटर करता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर आपका ये सब कुछ ठीक रहा तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय को नहीं खोना चाहती है, वो कुछ ऐसे भी सर अभ्यर्थी होंगे ना जो पिछले कई सालों से जिनको रोजगार जो मिला वो आप ही लोगों के माध्यम से मिला, लेकिन कई साल वो दे भी चुके हैं जॉब में और आज बड़े पद पे भी वो जा चुके हैं। तो कुछ ऐसे भी तो अभ्यर्थी होंगे ना? बिल्कुल, हम लोग टाइम टू टाइम ट्रैकिंग का भी वर्क करवाते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं। जो जॉब कैंप में कैंडिडेट्स आते हैं और जो ऑफर किया जाता है, वो ऑफर्ड वाले जो भी ज्वाइन किए कि नहीं किए उनका स्टेटस लेते हैं। फिर आफ्टर 3 मंथ्स उसका एक बार स्टेटस लेते हैं कि ट्रैकिंग करते हैं कि वो अभी उनकी क्या स्टेटस है, वो जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं। अभी एक लड़का का मैंने ट्रैकिंग कराया था जो अभी
आपको गुजरात में जॉब कर रहा है, कंटिन्यू उसका चल रहा है, एक नोएडा में कर रहा है, तो ये चलते रहता है। प्रमोशन भी होते रहता है, चलते रहता है, सैलरी इंक्रीज भी होते रहती है। कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं? हाँ, अभी तक 75 प्लस बच्चे आ चुके हैं। 75 प्लस 4 बजे तक होना है तो उम्मीद है और भी बच्चे आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बच्चे आएंगे। 350 पदों पे बहाली है टोटल। हाँ हाँ, 350 पदों